गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। सो आज की वीडियो का टॉपिक होगा डिजिटल नंबर सिस्टम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल नंबर सिस्टम्स: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है। बेस का ही दूसरा नाम क्या होता है? बेस का ही दूसरा नाम क्या होता है? रेडिक्स। इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम, यानी कि एक नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स यूज होती हैं वही उसका क्या कहलाता है? बेस। फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें डिजिट्स कितनी यूज हो रही है? 2। दैट इज वाई इट्स बेस इज 2। कौन कौन से डिजिट्स यूज हो रही है? 0 एंड 1। So from the definition of base, we can say that number of digits used in binary number system are 2। और क्योंकि उसमें 2 डिजिट्स यूज होती हैं इसीलिए उसका बेस भी क्या है? 2। और वो डिजिट्स कौन सी है? 0 एंड 1। दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। उसका नाम ही बता रहा है। जैसे अभी पहले हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, उसमें भी क्या था? बाइनरी मीन्स by means 2, so 2 numbers। in the similar manner डेसिमल में भी देखिए, डेसी शब्द का क्या मतलब होता है? 10। सो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें कितने डिजिट्स यूज हो? 10। क्योंकि उसमें 10 डिजिट्स यूज हो रही हैं इसीलिए उसका बेस भी कितना हुआ? 10। और वो डिजिट्स कौन से कहां से कहां तक हुई? 0 से 9। सो दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब तक हम 2 नंबर सिस्टम्स के बारे में बात कर चुके हैं। वहां से हमें आइडिया हो चुका है कि जितना भी बेस होगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स, मान लो नंबर ऑफ डिजिट्स या यूं कह लीजिए बेस जितना भी है, मान लीजिए अगर वो n है तो डिजिट्स कितनी यूज होंगी? 0 से लेकर n-1 तक। यहां देखिए कितना बेस था? 10। तो इसीलिए 0 से लेकर 10-1 यानी 9, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज हो रही है। देन कम्स आर ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्ट शब्द का मतलब हमें पता है, इट इज 8। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 8। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है इसीलिए इसका बेस कितना है? 8। और डिजिट्स कहां से कहां तक है? 0 to n-1, where n is 8, so it is 0 to 7। देन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेक्सा और डेसिमल शब्द से मिलकर बना है। हेक्सा मीन्स 6। हेक्सागन पढ़ा है ना आपने, ऐसा एक ऐसी शेप जिसमें 6 साइड्स हो। तो सेम हियर, हेक्सा हियर मीन 6 एंड डेसिमल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई था, दैट मीन्स 10। तो ये क्योंकि ये दोनों से मिलकर बना है तो इसमें कितने डिजिट्स हुई? 16। सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 16। क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 16 है तो बेस भी कितना हुआ? 16। एंड द डिजिट्स यूज्ड हियर विल बी 10 डिजिट्स तो ये हो जाएंगी 0 to 9। 0 से 9 कितने डिजिट्स हो गई? 10। 10 डिजिट्स तो ये, और जो बाकी बची हुई 6 डिजिट्स हैं उनको अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है एंड दे आर फ्रॉम A to F। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि A स्टैंड्स फॉर 10, B स्टैंड्स फॉर 11, C स्टैंड्स फॉर 12, D स्टैंड्स फॉर 13, E स्टैंड्स फॉर 14, F स्टैंड्स फॉर 15। तो वही हो गया ना, n-1 डिजिट्स तक ये कवर। अब देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कितने टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स हैं, उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं, उसका बेस क्या होता है, वो डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहां से अब क्वेश्चन कई बार किस तरीके से आ जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है जैसे हमें बोल दिया कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो क्या ये नंबर एक वैलिड बाइनरी नंबर सिस्टम है? तो आप क्लियरली देखकर बता सकते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट्स अलाउड हैं, 0 एंड 1। क्योंकि उसका बेस कितना है? 2। तो उसमें कितने डिजिट्स अलाउड होगी? 0 से n-1। सो दैट मीन्स 0 से 1 तक। और 2 तो क्या हो गया? 1 से ज्यादा हो गया ना, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अलाउड। सो इट इज नॉट अ वैलिड नंबर। इसी तरीके से अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो उसमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि एक नंबर हो सकता है 9078। तो क्या ये एक वैलिड नंबर है?
हाँ ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इसमें ये रेंज क्रॉस नहीं कर रहा। ये 9 है, 0 to 9 के बीच लाई कर रहा है। 0 0 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। 7 भी 0 to 9 के बीच में लाई कर रहा है, और 8 भी 0 to 9 के बीच में लाई कर रहा है। सो दिस इज हाउ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑक्टल नंबर सिस्टम, और मैं यही एग्जाम्पल अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए ले लूं, तो पूछेंगे कि क्या ये वैलिड नंबर सिस्टम है? नो, इट इज नॉट वैलिड। वाई इट इज नॉट वैलिड? क्योंकि इसमें देखो ये रेंज क्रॉस कर रहा है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 टू, ये 9 जो है उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 उसके बीच में लाई कर, 0 रेंज के बीच में लाई कर रहा है, 7 भी लाई कर रहा है, 8 नहीं कर रहा। तो इसमें 2 डिजिट्स ऐसी हैं जो वैलिड उसे इनवैलिड बनाती हैं। अब हमें एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पोजिशनल वैल्यू सिस्टम क्या होता है। ये कुछ नहीं है, ये वही है जो हमने बचपन में पढ़ा है। अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम की बात करूं तो उसमें हम कैसे चलते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर वंस को हम कैसे लिख सकते हैं डिजिटली? अगर डिजिट्स में अगर हम लिखे तो 1, 10, 100, 1000। तो अगर मैं इसका दूसरा तरीका देखूं लिखने का, तो कैन आई राइट इट लाइक, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ 10 रेज टू पावर 0? एनी इश्यूज? क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, क्या आंसर आता है उसका? 1। एंड 10 कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर 1। 100 can be written as 10 raised to power 2. 1000 can be written as 10 raised to power 3, and 10,000 as 10 raised to power 4. 10, this can be written as 10 raised to power 5. 10 lakh can be written as 10 raised to power 6, and 1 crore can be written as 10 raised to power 7. तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है इस नंबर, इन नंबर्स की, इन द फॉर्म ऑफ 10 रेज टू पावर, दिस कैन बी सेड एज पोजिशनल वेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोजिशनल वेट। और इन पोजिशनल वेट्स की हेल्प से ही हम नंबर्स लिखते हैं। कैसे? ये चीज आप यूज करते आए हैं, बस शब्दों का नहीं पता। सो लेट अस सी कि वो क्या हो रहा है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू राइट any number, say any random number 117 suppose. So अगर मैं इसको एक्सपैंड करने लगूं, हाउ डू आई राइट दिस? ये फेस वैल्यू, इसको लिखते हैं, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी दिस वंस प्लेस। वंस प्लेस अगर मैं इसको पोजिशनल वेट की फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? देन प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजिशनल वेट, या वेट कह लीजिए सिर्फ, 10 रेज टू पावर 1, प्लस इन द सिमिलर मैनर दिस 1 multiplied by 10 raised to power 2. So the number will be 10 raised to power 2 is 100. So plus 10 plus 7. So this is how the number is formed. ये इसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई ना, फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि सारे नंबर सिस्टम्स में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि पोजिशनल वेट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एक नंबर सिस्टम के फॉर्मेशन में, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है? इट इज द राइट मोस्ट डिजिट, सबसे राइट वाली डिजिट ऑफ द नंबर सिस्टम हैविंग द लोवेस्ट वेट। यानी कि ये वाली डिजिट जो है, जो सबसे राइट में प्रेजेंट है किसी भी नंबर सिस्टम के, उसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या यूं कह लीजिए LSD। इसका कैसा वेट होता है? लोवेस्ट वेट। इट इज राइट मोस्ट डिजिट। इसी तरीके से एक होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। वो क्या होती है? जिस तरीके से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है? राइट मोस्ट। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी डिजिट होती है? लेफ्ट मोस्ट। और उसका वेट कैसा होता है? हाईएस्ट। सो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। याद है ना आपको वेट क्या है? वेट ऐसे है ना, पोजिशनल वेट। इसका पोजिशनल वेट क्या होता है? 10 रेज टू पावर 0। अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका 10 रेज टू पावर 1 और इसका 10 रेज टू पावर 2। तो सबसे ज्यादा वेट किसका हुआ? लेफ्ट मोस्ट डिजिट का। सो दैट इज वाई दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, और कंप्यूटर मशीन होने की वजह से सिर्फ 2 ही डिजिट्स को समझ पाता है, दैट इज बाइनरी डिजिट्स। दे आर 0 and 1।
और हमारे जो हम नॉर्मली सिस्टम यूज कर रहे होते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हम मेथड सीखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का। उसके स्टेप्स फॉलो करना है, बहुत इजी स्टेप है, दिखने में लंबे लग रहे हैं, इनको पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। स्टेप 1, डिवाइड द इंटीजर बाय 2। जो भी नंबर दिया गया है उसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड नोट डाउन द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। और जब डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आए और जो भी रिमाइंडर आए दोनों को नोट डाउन करना है। स्टेप 2, देन डिवाइड द क्वोशिएंट अगेन बाय 2। और जो डिवाइड करने के बाद जो हमने क्वेश्चन नोट डाउन किया है उसको फिर से डिवाइड करें 2 से, और इसी तरीके से नोट डाउन करते रहे आगे आने वाला क्वेश्चन और रिमाइंडर। और ये कब तक करते रहना है, कीप डिवाइडिंग ईच सक्सेसिव क्वेश्चन बाय 2 अंटिल यू गेट अ क्वोशिएंट बाय 0, जब तक क्वोशिएंट क्या ना आ जाए, 0। आफ्टर दिस जस्ट राइट ऑल द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर ये बहुत इजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 19 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसके बेस से हमें पता लग रहा है, और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, डिवाइडेड बाय 2। सो हमने यहाँ पर नंबर नोट डाउन कर लिया, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2। और फिर क्या करना है, हमें जब डिवाइड करेंगे तो नोट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सो तब हमने जब 2 से डिवाइड किया तो 2 9s आर 18 और रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो हमने क्वोशिएंट को कहाँ लिखा, यहाँ, और रिमाइंडर को यहाँ। और देख रहे हैं कि मैंने रिमाइंडर को ऐसे डायगोनली लिखा है उसे डिवाइड करने के बाद, यहाँ नहीं लिखा है। देन अगेन डिवाइड द नंबर बाय 2 ओनली, सो 2 4s आर 8, रिमाइंडर इज 1। अगेन डिवाइड द नंबर बाय 2, 2 2s आर 4, then we get remainder as 0. अब 2 1s is 2 and remainder is 0. Now 2 zeros is 0. So the remainder will be 1. बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं तो वो यही होते हैं, उनको क्या होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि अगर कोई छोटा नंबर अंदर आए तो बड़ा नंबर उसको कैसे डिवाइड करता है। सी बचपन में आपने क्या सीखा था कि आप जो है ना ऐसे टेबल लिखते थे, 2 4s are 2 2s are 4, 2 6 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, समथिंग लाइक दैट। और जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते तो टेबल में सर्च करते थे कि वो नंबर उससे या तो कम हो या उसके बराबर हो। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे, अगर मैं 1 पे भी जाऊं, 2 1s is 2, जो कि इस 1 से ज्यादा बड़ा है, तो दैट मीन्स ये टेबल देखो कैसे बनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 is 2। दैट मीन्स इससे भी कोई छोटा नंबर है, सो दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड दैट इज 0। तो मेरे को 0 पे टेबल 0 तक टेबल को लेकर जाना है, सो इट इज 2 zeros are 0। अब जब रिमाइंडर कैसे आता है, 1 minus 0 is 1, so quotient here is 0 and remainder is 0, sorry remainder is 1। तो यहां पर अब हमारा क्वेश्चन 0 आ चुका है। तो स्टेप 4 क्या था, स्टेप 3 क्या था, कीप डिवाइडिंग ईच सक्सेसिव क्वोशिएंट बाय 2 अंटिल यू गेट अ क्वोशिएंट ऑफ 0। तो जब तक डिवाइड करना है जब तक क्वेश्चन 0 ना आ जाए। तो क्वेश्चन 0 आ चुका है, अब हमें अपने डिवीजन स्टॉप कर देनी है। और लास्ट स्टेप क्या है, राइट द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो रिमाइंडर को आपको कैसे नोट डाउन करना है, बॉटम से टॉप की तरफ। तो दैट मीन्स अब ये बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इधर क्या लिखा हुआ है, 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 19। लेट अस डू सेकेंड क्वेश्चन। So let us convert 250 to binary number. So let us divide the number by 2. So what do we get? We get here quotient as 125 and the remainder will be 0. Then again divided by 2. The quotient will be 62 and remainder will be 1. Again divided by 2. The quotient will be 31 and remainder will be 0. Continue the process जब तक करते रहें जब तक कि आपका रिमाइंडर कितना ना आ जाए, जब तक आपका क्वोशिएंट कितना ना आ जाए, 0। सो 2 3s are 6 and 1, 2 1s are 2, remainder 1, continue। सो 2 zeros are and remainder is 1। क्वेश्चन 0 आ गया है, वी नीड टू स्टॉप द प्रोसेस एंड राइट द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो द आंसर आफ्टर कन्वर्टिंग विल बी 250। कैसा नंबर था, डेसिमल नंबर था। आफ्टर कन्वर्जन इट बिकम्स 1 1, कितने 1 है, 1 2 3 4 5, 3 4 5 0 1 0 and in the base 2 to show that this is a binary number. This is how it has to be converted. तो ये तो इजी था, आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीख लिया। इसी तरीके से अगर हमें बाइनरी में नंबर दिया हुआ है और हमें अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट बीच में अभी छूट गया था, जो मैंने बताना शुरू किया था, वो यूज होगा। मैं उसे रिकॉल करवा देती हूँ, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वाला। इसमें यही सिस्टम यूज होगा। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ अभी हमने जो वेट्स देखे वो डेसिमल नंबर सिस्टम के देखे। इसी तरीके से आपके बाइनरी नंबर के भी वेट्स होते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन को
सीखना आसान होगा अगर हमें पोजिशनल वैल्यू सिस्टम समझ आ जाता है। ये हमने पोजिशनल वैल्यू सिस्टम समझा था डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके वेट्स को कैसे लिख रहे थे कि बेस में, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो बेस में हमने क्या मेंशन किया था 10 एंड रेज टू पावर इट्स पोजीशन, तो ये क्या बन गया था वेट उस नंबर का। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका नंबर है बाइनरी में, सपोज दिस इज देयर, इस बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसे भी इसके पोजिशनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखते हैं। आपको याद है आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे किया था, मान लो इट इज 412, तो आपने कैसे एक्सपैंड किया था, ये नंबर एज इट इज एक्सपैंड किए थे, मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजिशनल वैल्यू, पोजिशनल वेट, दैट इज 10 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 2। तो अब आप करके देखेंगे तो आपको पता है ना यहाँ पर क्या आएगा, 2 multiplied by 1 that is 2, 10 raised to power 1 is 10, 4 multiplied by 10 raised to power is 400। सो इस तरीके से नंबर बना था डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक उसी तरीके से आपका बाइनरी नंबर सिस्टम भी कन्वर्ट किया जा सकता है डेसिमल में। इसमें भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम ऐसे ही नंबर को एक्सपैंड करेंगे, इसको एक्सपेंशन मेथड भी बोलते हैं। सेम डिजिट्स जो फेस वैल्यू है वो तो यूं की यूं रहेगी 1 0 1 1। अब उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके पोजिशनल वेट से। जिस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम्स के पोजिशनल वेट कैसे लिखे गए थे, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 10 और उसकी पोजीशन को इंडेक्स में यूज किया था, हियर 0, नेक्स्ट पोजीशन इज 1 2 3 लाइक दैट। तो इसी तरीके से इसकी भी पोजीशन है अगेन 0 1 2 3। सो यहाँ पर व्हाट आई विल राइट, इस बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, जिस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है 10, बाइनरी का क्या है 2। सो इसका पोजिशनल वेट क्या होगा 2 रेज टू पावर 0, इसका पोजिशनल वेट क्या होगा 2 रेज टू पावर 1, इसका पोजिशनल वेट क्या होगा 2 रेज टू पावर 2, इसका पोजिशनल वेट क्या होगा 2 रेज टू पावर 3। बस अब तो बाकी सोल्यूशन है, सॉल्व इट। एनी नंबर, कोई भी नंबर है चाहे उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आता है 1। सो इट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 0 multiplied by any number is 0, then is 2 raised to power 2, that means 2 multiplied 2 times, so 2 2s are 4, 4 multiplied by 1 is 4। Next is 2 raised to power 3, that means 2 multiplied 3 times, 2 multiplied 2 multiplied 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, so 8 multiply 1 is 8। यहाँ ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो इसको 6 लिखाते हैं, they add it instead of multiplying it, be careful about that। so 8 plus 4 12 plus 1 13, so the number after conversion will be 13। I hope this is clear. Let's solve one more example for clarity. Let us take any example 1 1 1 0 1 and let us convert this number to decimal। तो फिर से एक्सपेंशन मेथड यूज कीजिए। आई नो इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं बट मुझे एक्सपेंशन मेथड सिखाना है, दैट इज वाई, क्योंकि वो लोगों को डिफिकल्ट लगता है और वो कुछ भी नहीं है, सच में बहुत इजी है वंस यू नो द टेक्निक। सो इट इज, ये फेस वैल्यूज यानी कि जो नंबर है ये एज इट इज लिख लीजिए, देन मल्टीप्लाई देम बाय देयर पोजिशनल वेट। पोजिशनल वेट कैसे लिखते हैं, जो भी नंबर है उसका बेस दैट इज 2 रेज टू पावर इट्स पोजिशन 0 1 2 3 4। So it is 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4। Then just solve them। 2 raised to power 0 is 1. So 1 multiply 1, 1. 0 multiplied by 2 raised to power 1 is 0. 2 raised to power 2 is 4. 2 raised to power 3 is 8. 2 raised to power 4 is 16. Add them. So what do you get? 8 plus 4, 12 plus 1, 13. 13 plus 16 is 29. So the answer will be 29। अब बड़ी क्लासेस में जनरली कैसे लिखा आता है इसी नंबर को, इसी सेम चीज को लिखने का दूसरा तरीका भी है। हाउ डू दे राइट, वो कुछ ऐसे लिखते हैं लाइक 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 4 एंड देन दे सॉल्व इट। ये वही तो है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 1, 1 multiplied by 2 raised to power 2, 1 multiplied by 2 raised to power 3, 1 multiplied by 2 raised to power 4 और फिर बाद में हमने इनको सॉल्व करके ऐड किया हुआ है। सेम वे यहाँ पर इन्होंने प्लस ऑपरेटर बीच में लगा रखा है, दैट मीन्स ये भी इसको सॉल्व करके बाद में ऐड कर देंगे। सो दीज बोथ मेथड्स आर सेम। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो फ्रैक्शनल नंबर यूज कर लेते हैं लाइक 1101.11। सपोज दिस इज द नंबर और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो अगेन
I will be repeating the same process. Expand the number multiplied by its positional weight. पोजिशनल वेट, अब देखिए पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद पोजिशनल वेट नेगेटिव में जाता है. इट इज -1 -2. हियर इट इज 0 1 2 एंड 3. सो जस्ट कीप राइटिंग द वेट. इसके ऊपर वेट कितना है? -2. इसके ऊपर -1. हियर इट इज 2 raised to power 0. हियर इट इज 2 raised to power 1. कोई नंबर मिस किया है क्या हमने? इट इज 1. देन अगेन इट इज 1. देन अगेन 1. हम इसे मिस कर रहे थे शायद. 0. देन 1. And then again 1. Now let us multiply them by their positional weight. 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. And just solve them. 2 raised to power -2. अब जिन बच्चों को ये सॉल्व नहीं करना आता कि अगर पावर नेगेटिव में है then how to solve it, उसके लिए सेपरेटली यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. So it is like 2 raised to power -2. इसका क्या मतलब है कि पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल लेना होगा. जिन्हें रेसिप्रोकल याद नहीं है क्या होता है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ नंबर 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/2. तो अगर कोई नंबर है 2, तो इसका मतलब क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं? 2/1. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/2. अगर ये चीज क्लियर है तो हम आगे चलते हैं. देन इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2, जिस वजह से पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. नाउ इट इज इजी टू सॉल्व. सो इट बिकम्स 1/4. जिसको इसकी वैल्यू क्लियरली याद रहती है कि इट इज 0.25, दैट इज वेल एंड गुड. जिसको याद नहीं रहती उनके लिए प्लीज डिवाइड द नंबर एंड देन सॉल्व दिस. सो यू विल गेट इट एज 4 to the 8, 2, 0, 4, 5 are 20. So answer of 1/4 is 0.25. So यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.25. Then comes, then is 2 raised to power -1. Again repeat the process. It is 1/2, and we know that 1/2, that is half, is 0.5. So that can be written as, बाद में 0 लग सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं होता वो इतना. Then is 2 raised to power 0. Any number raised to power 0 is 1. 1 multiplied by 1 is 1. So 1.00. 0 multiplied by any number is 0. 2 raised to power 2 is 4. And 2 raised to power 3 is 8. Just add them. 5 plus 2 7. 8 plus 4 12 plus 1 13. So after conversion the number will be 13.75. पहले हमने क्या सीखा था? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. अब इसी तरीके से वी ऑल्सो हैव डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन. डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन. तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका डेसिमल टू बाइनरी में क्या था, उसमें आप जब डिवाइड कर रहे थे तो किससे डिवाइड कर रहे थे? 2 से. इसमें आप किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि आप जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे थे तो बाइनरी का क्या बेस होता है? 2. दैट इज वाई यू वर डिवाइडिंग द नंबर बाय 2. अब हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं. ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8. सो दैट इज वाई वी विल बी डिवाइडिंग द नंबर बाय 8. So let me take one example for solving. For example, if it is 266 is the decimal number, convert it into octal number. तो हम क्या करेंगे? 266 को 8 से डिवाइड करेंगे. We will write quotient here and remainder here. So after dividing the number by 8, we get here 33. So the remainder will be 2. So now 8 4s are 32. Remainder will be 1. Again divided by 8. So it will go on 0 and remainder will be 4. और हमें कब रुक जाना होता है? जब हमारा क्वेश्चन कितना आ जाए? 0. तो उसके बाद अपनी कैलकुलेशन रोकनी होती है और फिर रिमाइंडर को लिखना होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 412 आफ्टर कन्वर्जन. सो डेसिमल नंबर को जब हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल में तो आंसर कितना आया? 412. अभी हमने क्या किया था? डेसिमल टू ऑक्टल. तो अब ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने का भी सिमिलर मेथड है, जैसे कि ऑक्टल से डेसिमल, जैसे कि आपने बाइनरी टू डेसिमल में जब कन्वर्ट किया था तो आपने पोजिशनल वैल्यूज यूज की थी, पोजिशनल वेट के साथ मल्टीप्लाई किया था उस पर्टिकुलर डिजिट को. तो वहां पर बेस क्या था? 2. यहां पर बेस क्या होगा? 8 और उसकी पोजीशन. सो दिस इज हाउ पोजिशनल वेट विल बी कैलकुलेटेड. लेट्स सी विद एन एग्जांपल, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू कन्वर्ट 372 इनटू डेसिमल नंबर, हमें क्या करना है? वही एक्सपेंशन मेथड. जिसको आदत हो चुकी है वो डायरेक्ट भी लिख सकता है. सो 273. फिर हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं पोजिशनल वेट के साथ.
तो इनकी पोजीशंस लिख लेते हैं पहले 0 1 2. पोजिशनल वेट क्या होगा? बेस रेज टू पावर its position. So 8 raised to power 1, 8 raised to power 2. Any number raised to power 0 is 1. So 8 raised to power 0 is 1. 1 multiplied by 2 is 2. 8 raised to power 1 is 8. 8 sevens are 56. 8 raised to power 2 is 64. 64 multiplied by 3 will be 192. Then add them. What do we get? और देखो यहाँ गलती मत करना, आप ठीक से लिख लेना ताकि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. So 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, carry 1, 10 plus 5 15, carry 1, so it is 250. So after converting 372 which was an octal number into decimal we get 250. यानी octal number का 372 किसके बराबर होता है अपने नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में? 250 के. This is how it is converted. अब तक आप पैटर्न नोट कर चुके होंगे, सो यू नो कि किस तरीके से कन्वर्जन हो रही है. तो अब तक अभी हमने क्या देखा था? ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल. तो अगर मेरे को अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना हो तो आई होप अब तक आप पैटर्न समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है. हमने जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था तो हमने किससे डिवाइड किया था? नंबर को 2 से डिवाइड किया था, फिर क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखे थे. सेम वे हम जब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो हम नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे. सो लेट्स सॉल्व इट. एग्जाम्पल के लिए हमने नंबर लिया 423 विच इज अ डेसिमल नंबर, और इस डेसिमल नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस नंबर को 16 से डिवाइड करना होगा. तो जब हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा? 26 और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7. Then again divide the number by 16. So 16 ones are, and remainder comes out to be 10. Then divide 1 by 16. Quotient 0 आ गया है. जैसे ही quotient 0 आ जाए हमें कैलकुलेशन रोक देनी है. And then write the remainder from bottom to top. अब याद रखना हेक्साडेसिमल में अगर आपको याद हो तो 0 to 9 के बाद जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है? A to F. जहां पर हमारा 10 किससे रिप्रेजेंट होता है? A से. 11 किससे रिप्रेजेंट होता है? B से. 12 किससे रिप्रेजेंट होता है? C से. 13 किससे रिप्रेजेंट हो रहा होता है? D से. 14 E and 15 is represented by F. तो यहाँ पर जो 10 है that will be written as like पहले रिमाइंडर हमें कैसे लिखना है? बॉटम टू टॉप. So it will be 1. 10 को हम क्या लिखेंगे? A and then 7 और बेस में 16 क्योंकि जो हमारा नंबर है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. So this will be our answer. अब नेक्स्ट है हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन सिस्टम. अब हेक्साडेसिमल से जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं सेम तरीका वही जैसे हमने बाइनरी से जब डेसिमल में कन्वर्ट किया था. तो पोजिशनल वेट्स क्या थे? बेस रेज टू पावर इट्स पोजीशन, और यहाँ पर बेस बाइनरी के केस में क्या था? 2. सेम इसी तरीके से जब हमने ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमारा बेस क्या था? 8 और उसके इंडेक्स में क्या थी? पोजिशनल पावर्स. तो वो क्या बन गया था? पोजिशनल वेट. इसी तरीके से जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पोजिशनल वेट कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होंगे. तो इन्हें भी कुछ एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस टेक द एग्जांपल 356 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. एक्सपैंड देम. ये डिजिट्स एज इट इज आ जाएंगी. आपके यहाँ पोजिशंस क्या है? 0 1 2. तो इनके पोजिशनल वेट्स क्या हो जाएंगे? बेस क्या है आपका? 16. 16 रेज टू पावर इट्स पोजिशन, तो ये इसका पोजिशनल वेट हो गया. 16 raised to power 1, 16 raised to power 2. So just calculate. Any number raised to power 0 is 1. 1 multiplied by 6 is 6. 16 5s are 80. And 16 raised to power 2 means square, that is 256. 256 multiplied by 3 will be 768. So it will be 768. Add them. After adding, you will get as, इसको ठीक से अरेंज कर लें ताकि ऐसी दिक्कत ना आए. So 864. So this is how. कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो आप चेक कर लीजिएगा, बट अदरवाइज वी आर सपोज टू ऐड देम. सो ऐड देम वी गेट 854 एज द आंसर. सो जब हमने 356 जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर था उसे जब कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम में, सो इट कम्स आउट टू बी 854. एक और एग्जांपल लेते हैं. 2AF जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में. सो जस्ट टेक इट. आपको पता है F की क्या वैल्यू है? 15. A हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? 10 को.
and this is 2. ये तो हमारी फेस वैल्यू हो गई, multiplied by their positional weights. So their positional weights will be 16 raised to power 0, 16 raised to power 1, 16 raised to power 2. Let's solve them. Any number raised to power 0 is 1. 1 multiplied by 15 is 15. 10 raised to power 16 is 160. 16 raised to power 2 is 256. 256 multiplied by 2 is 512. Let's add them. So what do we get? 5 plus 2, 7 and 8 and 6. So the answer here after conversion will be 687. आई होप यहाँ तक ये कन्वर्जन सब आपको आ गई होंगी कि किस तरीके से जब एक सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे पोजिशनल वेट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, और जब हम एक डेसिमल को किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके बेस से डिवाइड करते हैं. अब इसके बाद हमारे पास एक दो कन्वर्जन और हैं, उनको भी देख लेते हैं. लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी. अब तक तो हम डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी ये सीख रहे थे, लेकिन अब अगर हमें ऐसा कुछ आ जाए कि ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन आ जाए तो क्या करना है, ये और भी ज्यादा इजी है. इसमें हमें पता है ऑक्टल जो नंबर्स होते हैं वो कहां से कहां के बीच लाई करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इनकी कन्वर्जन के लिए बड़ा इजी मेथड होता है. अब क्या करेंगे, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी के टाइम हेड एंड टेल वाले क्वेश्चंस किए होंगे, वहां जब आप सेट्स प्रिपेयर करते थे तो कुछ ऐसी टेक्निक सीखी थी ना, 4 टाइम हेड लिखें, 4 टाइम टेल लिखें, फिर उसके बाद 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल. कुछ ऐसी ही टेक्निक यूज करनी है यहाँ पर. यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले 4 टाइम्स 0 लिखेंगे, देन 4 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1. बस हो गया. अब जो वैल्यू जिसके सामने लिखी है वही उसकी कन्वर्टेड वैल्यू है. यानी ऑक्टल 0 इज इक्विवेलेंट टू दिस, ऑक्टल 1 इज इक्विवेलेंट टू 0 0 1, ऑक्टल 2 इज इक्विवेलेंट टू 0 1 0, ऑक्टल 3 इज इक्विवेलेंट टू 0 1 1 एंड सो ऑन. अब हम इसे एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, ये हमें पता चल गया कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट है. अब फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि 372 एक ऑक्टल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो. सो यू कैन इजिली डू दैट. अब आपको क्या पता है कि 2 को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 0 1 0, ये ना. 7 को कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1, सो 1 2 3. 3 को कैसे लिख सकते हैं, 0 1 1, हो गया कन्वर्ट. इज इट ओके? इसी तरीके से अगर मुझे यही नंबर बाइनरी नंबर दिया होता मतलब, और अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता यानी इसका ऑपोजिट होता, तो भी यही सेम टेबल यूज होगी. अब मान लो अगर यही नंबर, इसी को ले लेते हैं वापस, इसको फिर से अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने राइट हैंड साइड से 3 3 के सेट्स बनाने स्टार्ट करूंगी. तो 3 3 के जब सेट्स बनाए तो देखिए ये क्या है, 0 1 0. टेबल में 0 1 0 किसके इक्विवेलेंट है, 2 के. और 1 1 1 किसके इक्विवेलेंट है, 7 के. 0 1 1 किसके इक्विवेलेंट है, 3 के. सो द नंबर इज बैक 372 in octal form. Easy? Okay, let's move ahead. अब इसी तरीके से आपका क्या कह सकते हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट किया था, इतना ही इजी मेथड आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का है. वही सेम मेथड, अभी भी टेबल बनेगी, लेकिन अभी जो टेबल है वो कितने बिट्स की बनेगी, 4. पहले कितने बिट्स की बनी थी, 3. तो पहले एक बार लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक तो 9 तक है एज इट इज, फिर 10 को हम कैसे लिखते हैं, A, फिर B, C, D, E एंड F. अब की बार क्या करना है, जो जीरोस और वंस लिखे जाएंगे वो 4 4 के सेट नहीं होंगे, वो 8 के होंगे. क्यों? क्योंकि अब की बार हमारे पास कितने नंबर है, 16. सो हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए. तो पहले हम 8 टाइम्स 0 लिखेंगे एंड देन 8 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब नेक्स्ट टाइम 4 टाइम्स 0, 4 टाइम 1, 0 2 3 4 1, सॉरी 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, 4 times 1. Now 2 times 0, 2 times 1.
पैटर्न समझ में आ गया है? अगर ये समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है फिर। देन 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। डन। अब ये सिमिलर वही बिल्कुल जैसे ऑक्टल टू बाइनरी के केस में था, सेम ऐसे ही। अब अगर कोई भी एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि 123 इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें। सो आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू नाउ। अब देखिए इसमें थ्री को आप कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज 0 0 1 1। 2 को आप कैसे लिख सकते हैं? 0 0 1 0। और 1 को कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0 1। सो दिस इज द नंबर, दिस इज द बाइनरी नंबर आफ्टर कन्वर्जन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में दिया होता कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर गिवन है ये, और आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है? वही सेम। आप अब की बार जो सेट बनाएंगे वो 3 3 की बजाय कितने का बनाएंगे? 4 4 का। सो राइट साइड से 4 4 का सेट बनाना शुरू कीजिए, एंड देन सी इन द टेबल कि 0 0 1 1 किसकी वैल्यू है? 0 0 1 1 किसकी वैल्यू है? 3 की। सो राइट हियर 3। 0 0 1 1 0 किसकी वैल्यू है? 2 की, and this is the value of 1. So this is how it is converted back to hexadecimal number system. यही वैल्यू अगर पॉइंट में गिवन होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है 756.57, तो आपको बस क्या करना है, 7 की वैल्यू देखिए, इट इज 0 1 1 1। 5 की वैल्यू कितनी है? 0 1 0 1.6। 6 की वैल्यू कितनी है? 0 1 1 0। 5 की, फिर यहाँ पर 5 की वैल्यू लिखेंगे, फिर 7 की वैल्यू लिखेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट, और इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे हम बाइनरी नंबर्स पे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं मिस कर गई थी बीच में, जैसे कि बिट क्या होता है। ये सब बाइनरी नंबर के बारे में डिस्कस हो रहे हैं, जो भी ये टर्म्स डिस्कस होंगे। बिट इज ये सिंगल जो डिजिट है, 0 हो चाहे 1 हो, ये भी क्या है? एक बिट। और ये भी क्या है? एक बिट। इन्हीं बिट्स से, इन्हीं जो नंबर्स है 0 और 1 से, अगर इनके कॉम्बिनेशंस बना दूं मैं, और उन कॉम्बिनेशन से, जैसे अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूं और मैं यहाँ कह रही हूँ कि 412, तो ये किनके कॉम्बिनेशन से बना है? 4 1 2 के कॉम्बिनेशन से। कितनी डिजिट्स है? 3। तो इसी तरीके से इन दोनों डिजिट्स को, ये बाइनरी नंबर की बात कर रही हूं अब मैं, अब इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन से, अगर मैं ऐसे कॉम्बिनेशन से 8 डिजिट्स ले लूं, या 4 डिजिट्स का डिस्कस करते हैं पहले। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ जिसमें मैं 4 बिट्स यूज कर रही हूँ, ये 4 डिजिट्स यूज कर रही हूँ, 0 और 1, कोई भी हो सकता है ऐसे, जैसे 1 1 1 ये भी, या कुछ ऐसा कोई भी नंबर जो 4 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो, वो क्या कहलाता है? निबल। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन अगर 8 डिजिट्स का हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन 0 और 1 के, वो क्या कहलाता है? बाइट। और ऐसे ही अगर 16 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर ऐसे 16 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है जीरोज और वंस का, यानी कि इन बिट्स का, तो उसको कॉम्बिनेशन में क्या क्या नाम दिया गया है? इट इज कॉल्ड वर्ड। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो बस हमें पता होने चाहिए कि सिंगल सिंगल डिजिट क्या कहलाती है? बिट। और अगर 4 बिट्स मिल जाएं तो किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी तरीके से, तो वो क्या कहलाती है? निबल। अगर 8 बिट्स को कंबाइन किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? बाइट। और अगर 16 बिट्स को कंबाइन किया जाए, या यूं कह लीजिए 16 जीरोज एंड वंस को कंबाइन किया जाए, तो वो क्या बन जाता है? एक वर्ड। अब हम कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे बाइनरी नंबर्स पे। Like one of them will be binary addition and another will be binary subtraction. तो बाइनरी एडिशन के सिंपल से रूल्स हैं। 0 प्लस 0, जिस तरीके से डेसिमल नंबर में 0 प्लस 0 0 होता है, यहाँ भी 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। 0 प्लस 1 is also equivalent to 1 in binary also. Same again, 1 plus 0 is also equivalent to 1. अब क्या है? 1 plus 1. 1 plus 1 here becomes 1 0. It is not 10, actually it is 1 0.
आपको याद है ना, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो, इट विल कम आउट टू बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 0, that is 0, and 1 multiplied by 2 raised to power, that is 2, so 2, so this is nothing but 2. इस 10 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने लगे तो वो किसके बराबर है, 2 के। और हमें पता है डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात होती तो इट इज 1 + 1, तो वो क्या होता 2, पर क्योंकि ये बाइनरी एडिशन है तो 1 + 1, 2 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 10 के फॉर्म में या 10 के फॉर्म में, दैट इज वाई इट इज 10। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज वन क्वेश्चन 1 1 1 0 प्लस 0 1 1 0। अब देखिए क्या करेंगे, 0 + 0 इज 0, so it comes out to be 0. 1 + 1 is, we are saying 10, so it is 0 here and 1 carry. Now see 1 + 1 is 10, so 0 carry here, 0 + 1 अभी ऐड होना रहता है तो 0 + 1 is 1, so 1 + 1 is 10. अब शॉर्टकट के लिए बता देती हूँ जो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, एक्चुअली 1 1 1 ये बीच में 0 क्यों लिखा है। अगर मैं डेसिमल एडिशन की बात करूं तो हम कैसे करते हैं, 4 + 9 + 8 सपोज ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाती है कि हम इस सबको मन ही मन में कर लेते हैं। 9 + 4 is 13, हम ऐसे मेंशन नहीं करते यहाँ पर कि 13 कैरी 1 आगे नहीं, और 8 + 3 फिर अभी बाकी रहता है, सो इट इज 11, ऐसा कुछ नहीं करते हैं ना वो, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में हो चुका है। यही चीज आप यहाँ भी कर सकते हैं, 1 + 1 10, मन ही मन में कर लीजिए 10, सो 10 + 1 is 11, तो ऐसा कर ले, या तो यहाँ पर लिखने की हैबिट डाल ले कि ये 10 आ चुका है, कैरी आगे फॉरवर्ड हो चुका है, 0 + 1 1। तो इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका मैं जनरली बच्चों को क्या बताती हूँ कि जब भी 3 × 1 आए तो मान लेना कि उसका आंसर कितना है, 11। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सो वी आर सपोज टू ऐड देम, तो इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 10, या यूं कह लीजिए 1 0, सो इसका 1 कहाँ क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कैरी। अब ये देखो 3 1 का कॉम्बिनेशन बन गया ना, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 11, सो इट हैज टू बी 1 ईयर, यहाँ आगे फॉरवर्ड कर दिया इसको, कैरी फॉरवर्ड, अगेन 3 1 11 कैरी फॉरवर्ड, एंड देन अगेन 3 1 कैरी, एंड देन 11, so this is how it is added. Easy. Now let us do binary subtraction. बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी एडिशन की तरह इजी होती है, उसके भी अपने रूल्स हैं, बहुत इजी इजी। 0 - 0 इज 0, 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0। अब है ये 0 - 1, अब आपको पता है 0 जो है छोटा नंबर है, तो ये बोरो लेगा कहीं से, आफ्टर गेटिंग बोरो इट विल बिकम 1 0। 1 0 में से जब 1 माइनस करेंगे तो इट विल बी 1, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 0 बाइनरी का 1 0 डेसिमल के किसके बराबर होता है, 2, बाइनरी का 1 डेसिमल के 1 के ही बराबर होता है, 2 - 1 we know is 1, so that is why 0 - 1 will be 1. Let us solve any example like 1 1 0 1, and suppose it is 1 1 1 minus this, so 1 - 1 is 0। अब 0 छोटा नंबर है तो वो बोरो लेगा, बोरो लेने के बाद ये बन जाएगा 0, और ये इसको क्या बना देगा, 1 0, सो 10 - 1 दैट इज 2, 2 - 1 इज 1, सो 0 - 1 फिर से वही, 0 छोटा नंबर है तो ये साइड से बोरो लेगा, दिस विल बिकम 0, और ये इसको क्या बना देगा, 1 0 दैट इज 10। बाइनरी का 10 किसके बराबर होता है डेसिमल में, 2। इसे एक बार फिर से करते हैं, 0 छोटा नंबर है तो वो क्या करेगा, बोरो लेगा, बोरो लेने से ये क्या बन जाएगा, 0, एंड दिस विल बिकम 1 0। 1 0 बाइनरी किस, 1 0 डेसिमल नंबर के किसके इक्वल है, 2, सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2, 2 - 1 इज 1। अब ये 0 है, लेकिन 0 में से 1 हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, बोरो लेने से ये खुद तो क्या हो जाएगा 0, इसको क्या बना देगा 1 0, सो 10 - 1 इज नथिंग बट 1, and 0 - 0 is 0, this is 0. This is how we will be solving subtraction questions. आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट या कुछ मिस्टेक लगती है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट लाइक ASCII code, ISCII code, Unicode, etc. Once again, thanks for watching. Please do not forget to subscribe and like the video.